हेलो गाइस, आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं उत्तम कुमार जी। ये एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, साथ में एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं। इनको 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस और इनके बहुत सारे सेटिस्फाइड क्लाइंट्स भी हैं। मुझे जहां तक पता है, मैं इनको जहां तक जानता हूँ, मार्केट में जो भी एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, इनका काम करने का तरीका उनसे अलग है और इसीलिए मैंने बोला कि इनके बहुत सारे सेटिस्फाइड क्लाइंट हैं। पर्सनली मुझे इनकी नॉलेज बहुत अच्छी लगती है, बहुत इंस्पायरिंग लगती है और यही रीजन है कि मैंने इनके साथ एक पॉडकास्ट किया है। इस पॉडकास्ट में मैंने वही क्वेश्चंस पूछे हैं इनसे जो लोगों के दिमाग में डाउट रहता है, न्यूमरोलॉजी को लेके कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है। बस आज के इस पॉडकास्ट में आप बहुत कुछ सीखोगे न्यूमरोलॉजी के बारे में। न्यूमरोलॉजी अगर आपको बिल्कुल नहीं आती है तो भी आप इस पॉडकास्ट में बेसिक न्यूमरोलॉजी सीख जाओगे। तो गाइस, आप ये पॉडकास्ट पूरा देखो, गारंटी है आप बहुत कुछ सीखते जाओगे। राधे राधे सर, कैसे हो आप? राधे राधे सोनू जी, कैसे हो आप? बढ़िया सर। तो सर, जैसे कि आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट हो, ठीक है, तो आज हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में। कैसे न्यूमरोलॉजी किसी के लाइफ को इम्पैक्ट करता है, कैसे न्यूमरोलॉजी किसी के लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज कर सकता है, ठीक है, और नंबर्स के कारण क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ में, ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग बात करने बिल्कुल। वाले हैं। तो सर, मैं सबसे पहले बिल्कुल चाहूँगा बिल्कुल। आप अपने बारे में बताओ। फिर हम स्टार्ट करते हैं, कैसे रहा आपका न्यूमरोलॉजी का जर्नी। हम्म। देखो सोनू जी, मेरा बैकग्राउंड जो रहा है वो टीचिंग लाइन का रहा है स्टार्टिंग से ही। ठीक है। मेरे फादर बिजनेसमैन थे, मेरी माता जी टीचर, और मैं भी टीचिंग लाइन में ही था। मेरा बैकग्राउंड जो है वो, मैंने जहाँ से जर्नी स्टार्ट की टीचिंग की, वो मेरा था मार्शल आर्ट का। ठीक है। तो मैं बड़े बच्चों को, जैसे आप हो, आपसे भी बड़े बच्चे जो डाइट में पढ़ते हैं, ठीक है, जहाँ से जो टीचर बन के निकलते हैं, उनकी ट्रेनिंग थी मुझे मार्शल आर्ट सिखाने की, ताकि वो जब जूनियर हाई स्कूल में जाएँ या प्राइमरी विद्यालय में जाएँ, तो वो खुद, मतलब उनके अंदर ऐसा टैलेंट हो कि वो बच्चों को खुद गाइड कर सके कि अपना सेल्फ डिफेंस कैसे बने, कैसे अपने आप को बचाव करे। क्योंकि उस टाइम फ्रेम में आपने सुना होगा बहुत सारे बच्चों का ना, बहुत आपने देखा होगा इधर उधर बहुत सारे कांड होते थे। तो सरकार के द्वारा हम लोगों को ना स्कूल मिले थे। तो पहले मैं स्कूलों में भी सिखाया, उसके बाद क्या हुआ कि आप ऐसी जगह पे सिखाओ जहाँ टीचर खुद इन सब चीज़ों की जानकारी रखता हो। जब टीचर उस विद्यालय में जाएगा तो वो खुद लोगों को गाइड कर सकता है, खुद बच्चों को थोड़ा ट्रेनिंग दे सकता है। तो मेरा बैकग्राउंड तो टीचिंग लाइन का ही था। उसके बाद 2020 से, मैं 2021 से जब ये लॉकडाउन चालू हुआ, तब मेरा जो इंटरेस्ट है वो न्यूमरोलॉजी की तरफ बढ़ा। ठीक है। और ये समझिए तब से मैं जो है न्यूमरोलॉजी फील्ड में हूँ और रिसर्च करते रहे। रिसर्च करना, अब देखो, जब जो जिस फील्ड में आ जाता है ना, उस फील्ड में उसके इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। और कहते हैं ना, नॉलेज कभी कोई पूरी सीख ही नहीं सकता है। ठीक है। और जब तक नॉलेज सीखोगे तब तक उसका ज्ञान बढ़ेगा। अगर आपकी नॉलेज रुक गई तो आपका ज्ञान रुक गया, तो बिल्कुल। वो मतलब आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है। तो जर्नी मेरी 2020 या 21 से शुरू हुई है, तब से मैं अभी तक कर ही रहा हूँ। तो सर, आप अपने पहली प्रिडिक्शन के बारे में बताओ। किसका आपने पहला प्रिडिक्शन किया, कैसा रहा वो एक्सपीरियंस, कितना वो एक्यूरेट निकला? देखो, जब मैंने ये न्यूमरोलॉजी सीखी थी तो मेरे सर ने ही कहा था ना, उत्तम ना, एक टारगेट बना के चलो कि तुम्हें हर महीने 100 लोगों की प्रिडिक्शन करनी है या 100 लोगों की हेल्प करनी है। ठीक है। प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, सर ने हमारे ये कहा था कि आप एक टारगेट लेके चलो कि आपको हर महीने 100 लोगों की हेल्प करनी है, या 50 लोगों की हेल्प करनी है, या 200 लोगों की हेल्प करनी है। तो स्टार्टिंग में ना हम कोई फीस नहीं लेते थे, हम केवल उन लोगों की हेल्प करते थे। जो कि मैंने ये साइंस सीखी थी, तो मेरा मोटो शुरुआत से ही था कि मैं लोगों की हेल्प करूं, पैसों के लिए नहीं। मैं देखता था ना अपने आसपास की बहुत सारे लोग परेशान हैं। ठीक है। और देखो क्या है, जब मैं इस फील्ड में आया ना, तो मुझे खुद पता नहीं था कि मेरी टाइम ऑफ बर्थ क्या है, मेरा प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, क्योंकि पुराने लोग ज़्यादा चीज़ों को संभाल के नहीं रख पाते थे। ठीक है। अभी क्या है, लोगों को नॉलेज हो गई है तो उस टाइम फ्रेम में वो लिख के तुरंत रख लेते थे। ठीक है। पुराने लोगों को इतनी जानकारी भी नहीं थी। तो क्या हुआ, जब से न्यूमरोलॉजी आई ना, तो न्यूमरोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा है कि आप जो है केवल डेट ऑफ बर्थ से ही, आपकी डेट ऑफ बर्थ की जो डिटेल है उसी से ही हम जान सकते हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। क्योंकि आप ये मान लो, डेट ऑफ बर्थ जो है हमारा कार्मिक पैटर्न है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और आज हम आपके प्लेटफॉर्म से ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो भी हो सकता है अभी किसी ने यूट्यूब में या इंस्टाग्राम पे ये बताया ना हो, क्योंकि हमारी डेट ऑफ बर्थ जो है ना, कार्मिक पैटर्न तो है ही है, साथ ही साथ हमारी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर हैं वो हमारे पास्ट कर्मों के अकॉर्डिंग मिले हैं। ठीक है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 18/11/1985 है,
तो आपके डेट ऑफ बर्थ में और आपके ऊपर 1 का भी इफेक्ट रहेगा, 8 का भी रहेगा, 11 का भी रहेगा, 9 का भी रहेगा और 8 का भी रहेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके दिन का पड़ता है, यानी कि डेट का पड़ता है, वो आपकी लाइफ से जुड़ा होता है क्योंकि सबसे पहले आता है। उसके बाद प्रभाव आपका पड़ता है मंथ का, और सबसे लास्ट में प्रभाव पड़ता है आपका ईयर का, ठीक है। और जैसे कहते हैं ना, इंसान की लाइफ में 3 पड़ाव होते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ठीक है। तो दिन आप मान लीजिए ये बचपन हो गया डेट का, ठीक है। और मंथ आप मान लीजिए जवानी, यंग एज, और बुढ़ापा साल में चले जाइए, ठीक है, 35 के बाद, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना डेट ऑफ बर्थ हमें खुद ही बता देता है। और जो मिली है वो हमें कर्म करने हैं लाइफ में, जो डेट ऑफ बर्थ मिली, जो नंबर हमें मिले हैं, और जो नहीं मिले वो डिवाइन ने हमारे पास्ट कर्मा के आधार पे ही वो नंबर हमें नहीं दिए। यानी कि अगर आपको लग्जरी की चाह है तो 6 नंबर अगर आपका मिसिंग है तो क्या करना होगा, आपको वो कर्म करने होंगे ना, तभी 6 नंबर की लग्जरी आपको मिलेगी, आपकी लाइफ में आएगी। वरना क्या होता है, हमने देखा है लोगों के चार्ट को ना, मेहनत करते पैसा बचा ही नहीं पाते, पैसा कमाते तो लेकिन पैसा खुद पे नहीं यूज़ कर पाते। तो क्या है, आपको लग्जरी की चाह तो है लेकिन वो लग्जरी आप नहीं पा रहे हो, तो सर ये ठीक है। मिसिंग और नंबर्स डेट के आप, रेमेडीज की जा सकती है? देखो क्या है, मिसिंग नंबर की रेमेडीज ये मान लो 75 to 80% की जाती है। इसका रीज़न क्या है 100% ना करने की, क्योंकि कुछ मिसिंग नंबर होते हैं वो हमारी डेट ऑफ बर्थ के एंटी होते हैं, ठीक है। जैसे वैदिक न्यूमरोलॉजी में शत्रु ग्रह मित्र ग्रह होते हैं, वैसे ही न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हर एक नंबर किसी का शत्रु होता है, किसी का मित्र होता है, किसी का न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो हर एक प्लैनेट की रेमेडीज तो नहीं की जा सकती है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, लेकिन प्लैनेट से जुड़े जो एलिमेंट हैं उनकी रेमेडीज हम कर सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट एंटी नहीं होते हैं। हम्म। तो सर ऐसे बहुत सारे वीडियोस होते हैं जिसमें बोलता है कि नंबर 5 मिसिंग है तो उसकी रेमेडी कर लो, या कोई अर्थ एलिमेंट पहन लो या वुडन एलिमेंट पहन लो, ये सब काम करती हैं? अगर मेरे लाइफ में वो नंबर मिसिंग है तो वो मैं उसका वाइब्रेशन में ला सकता हूँ अपने लाइफ में? बिल्कुल ला सकते हो। देखो क्या है, मैंने बोला ना, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ ने आपको दिया है, ठीक है, पहले आप वो कर्म तो करो, हम्म। ठीक है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ने आपको दिया है स्टार्टिंग में हार्ड वर्क, तो पहले आप हार्ड वर्क करोगे, ना कि एक लग्जरी। आप बिना हार्ड के वर्क के लग्जरी की पा सकते हो, नहीं पा सकते हो। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ खुद आपको बोलती है कि पहले तो आप हार्ड वर्क करो, ठीक है। उसके बाद आप जब हार्ड वर्क करके थक जाओगे, नहीं मिलेगा कोई रिजल्ट, तब आप उस नंबर की रेमेडीज कर सकते हो। रेमेडीज क्या करती है, देखो रेमेडीज हमारी किस्मत को नहीं बदलती हैं, रेमेडीज हमारे कुंडली में या न्यूमरोलॉजी चार्ट में जो लक है ना उसको बूस्ट कर देती है। रेमेडीज बूस्ट करने का काम करती है, यानी ऐसा नहीं करती कि रेमेडीज आपकी किस्मत बदल देती है, ऐसा नहीं होता है। सर मैंने देखा है यूट्यूब में न्यूमरोलॉजी के बारे में जब बताते हैं तो लोसू ग्रेड का भी शो मेंशन करते हैं, और जहाँ तक मुझे पता है हम्म, लोसू ग्रेड चाइनीज ओरिजिन है, ठीक है। तो सर ये हम्म। जो न्यूमरोलॉजी का पूरा कॉन्सेप्ट है ये आया कहाँ से, लोगों को कब इस पे भरोसा होना शुरू हुआ, और ये इंडियन ओरिजिन है कि कहाँ से ये ओरिजिन हुआ? देखो ये इंडिया में जो लोसो ग्रिड है 1990 से 2000 के बीच में आया है, ठीक है। इससे पहले हमारे वहाँ वैदिक शास्त्र ही चलता था, जो हमारी न्यू है, हमारी बैकबोन है, ठीक है। और सारी जितनी साइंसें निकली है ना, वो निकली हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही है। चाहे जो आप वैदिक ले लो, पराशर ऋषि ले लो, चाहे लाल किताब ले लो, चाहे नाड़ी ले लो, ठीक है। तो सारी चीज़ें निकली, हमारी जन्मदाता जो है वो हमारी एस्ट्रोलॉजी ही है। और जैसा लोशो ग्रिड है, टैरो कार्ड है, ठीक है, ये सब बाहर की साइंसें हैं। लेकिन बाहर की साइंसें जब हमारे इंडिया में आई हैं तो हम उनको अपने अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं, अपने अकॉर्डिंग ही उनको एनालाइज करते हैं। क्योंकि हमारी एस्ट्रोलॉजी में कहा गया, अगर आप किसी की प्रिडिक्शन करते हो तो देश काल पात्र जरूर लगाना, ठीक है। क्योंकि हर देश काल पात्र के अलग अलग, वो क्या कहते हैं, जब ग्रहण पड़ता होगा, आपने सुना होगा, ठीक है, तो कहीं ग्रहण दिखता है, कहीं नहीं दिखता है, ठीक है। तो देश काल पात्र लगाना जरूरी है। और जो लोशो ग्रेड है चाइनीज बेस्ड न्यूमरोलॉजी है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको इंडिया में यूज़ करते हैं ना, तो अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी को भी मिक्स कर लेते हैं। जैसे टैरो कार्ड है, टैरो कार्ड तो बाहर की चीज़ है, लेकिन जब हम इसको इंडिया में यूज़ करते हैं किसी की रीडिंग के लिए ना, तो हम इसमें अपनी एस्ट्रोलॉजी लगाते हैं, न्यूमरोलॉजी लगाते हैं, तब जाके उसको प्रेडिक्शन करते हैं। क्या होता है सर ये देश काल पात्र, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे इसको? देश काल पात्र, अब जैसे मान लीजिए मैं लखनऊ से हूँ, आप मुंबई से हो, ठीक है, तो दोनों का लैटिट्यूड लैंगिट्यूड अलग अलग होगा, ठीक है। तो ऐसे ही लगाया जाता। तो अब जब डेट ऑफ बर्थ और पूरी, इसीलिए कहा गया है एस्ट्रोलॉजी में, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, तीनों अगर चीज़ें होंगी आपके पास तभी आपकी कुंडली सही बन के आएगी, अन्यथा आपकी कुंडली सही बन के नहीं आएगी, ठीक है। तो ये होता है देश काल पत्र, किस देश से आप हो,
ठीक है, किस काल में आपका जन्म हुआ है और किस कुल के हो आप। ओके ओके। अगर किसी के बारे में हमें प्रिडिक्शन करना हो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से उनकी प्रिडिक्शन की जा सकती है, उनके बारे में बताया जा सकता है। बिल्कुल। तो सर क्या क्या बताया जा सकता है सिर्फ डेट ऑफ बर्थ जान के? मैंने बोला ना, आपकी डेट ऑफ बर्थ सब कुछ बताती है, आप बड़े होके क्या करोगे, ठीक है, कहाँ तक आपकी नॉलेज रहेगी, एजुकेशन उसमें ब्रेक आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, ठीक है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी रहेगी, सारी चीज़ें आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जान सकते हो। मैंने बोला ना, जो आपको डेट ऑफ बर्थ मिली है, जो नंबर आपको मिले हैं, वो कर्म करने के लिए हम नंबर आपको मिले हैं, ठीक है। जो आपके चार्ट में मिसिंग है, तो आप तो जानते नहीं हो आपको करना है क्या है, तो इसके लिए आप किसी की हेल्प ले सकते हो, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की, ताकि आपको जो लाइफ में पाना है, ठीक है, तो कर्म तो करने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है, लेकिन अगर आप किसी की हेल्प ले लोगे, रेमेडीज की हेल्प ले लोगे ना, तो लक आपका बूस्ट हो जाएगा, लेकिन कर्म की प्राथमिकता पहले दी गई है। और सोनू जी, मैं आपको एक एक चीज़ और बता दूं, जब से ये न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा फेमस होने लगी है ना, तो आजकल के जो बच्चे नए जन्म लेते हैं ना, तो पेरेंट्स भी थोड़ा सा एक्टिव हो गए हैं कि आने वाले टाइम में, मतलब ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे के नाम आने वाले टाइम में चेंज करवाया जाए, ठीक है। तो अभी से जो बच्चे जन्म लेते हैं ना, उनका जो पेरेंट्स हैं, नाम भी न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ही रखते हैं, ताकि आने वाले टाइम में कोई एस्ट्रोलॉजर या उनको ऐसी करियर में ब्रेक ना आए, या ऐसा कोई हार्डवर्क ना उनको महसूस करना पड़े कि जैसा अभी तक पेरेंट्स हम लोग महसूस करते आए हैं। तो आजकल नाम भी बच्चों का लोग एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजिकल डिजाइन करवा रहे हैं, और हम भी कई नाम कर चुके हैं। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी डिफरेंस क्या है सर? मतलब अगर मुझे कुछ प्रिडिक्शन करवाना है, मुझे अपने बारे में कुछ जानना है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे एक एस्ट्रोलॉजर से दिखाना है या न्यूमरोलॉजिस्ट से दिखाना है? देखो, जो भी ग्रह हैं, ठीक है, अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी देखोगे ना, उसमें भी अगर ग्रहों को देखा गया है, ग्रहों को अगर उनकी देखें तो उनको नंबरों के वाइज देखा गया है, नंबरों के वाइज हम उनकी डिग्री को देखते हैं, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी है सेम, एक ही साइंस है, ठीक है। इसमें फ़र्क क्या होता है, जैसे इंसान, मैंने बताया ना, किसी को अपनी टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता है, ठीक है, तो ये मान लो न्यूमरोलॉजी, एक अगर न्यूमरोलॉजी से आप ना, अगर आपको ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं पता, तभी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको ना इतनी हेल्प मिल जाएगी कि आप अपनी लाइफ में क्या कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ अब मैं आपको और भी बता दूं, एक क्वेश्चन मेरे पास ऐसे ही आया था कि लोग बोलते हैं ना, अगर मेरे पास टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ, मतलब प्लेस ऑफ बर्थ नहीं भी है, ठीक है, और किसी किसी के पास तो डेट ऑफ बर्थ भी नहीं होती है, ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी में ये तक कहा गया है कि अगर आप जिस चीज़ को अपनी लाइफ में मान लेते हो, तो वो नंबर्स आपकी लाइफ में एक्टिव हो जाते हैं, वही नंबर वर्क करने लगते हैं। जैसे लोग जैसे कहते हैं सर नेम नहीं लगाते हैं, ठीक है, लोग सर नेम नहीं लगाते, जैसे मैं खुद ही नहीं लगाता था जब तक मैं नहीं जानता था, लेकिन मेरा डॉक्यूमेंट्स नेम जो था वो उत्तम कुमार ही था, लेकिन मेरे पीछे जो फोर्स आ रही है वो गुप्ता की भी आ रही है, ठीक है, वो लगाए चाहे ना लगाए, लेकिन उसकी फोर्स तो हमें मिल ही रही है, ठीक है, तो क्यों ना हम उस चीज़ को यूज़ करें, ठीक है। तो लेकिन जो जैसे अगर आप बोल आपको रहे हो नहीं कि वो पता, कोई भी डेट ऑफ बर्थ मांग ले, तो उसको वो सच होने लगता है, उसके वाइब्रेशन से वो मैच करने लगता है, यही बोल रहे हो ना आप? तो सर बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। उसको पता है ना कि वो डेट ऑफ बर्थ गलत है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो शक रहेगा कि ये डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो यहाँ पर कैसे काम करेगा? देखो, शक्का तो कोई इलाज ही नहीं है, ठीक है, शक्का तो कोई इलाज ही नहीं है, मानने को तो पत्थर को महादेव मानो, वरना रहने दो, ठीक है। तो मानने को, देखो, शक का इलाज कोई नहीं है, ठीक है, अगर आपको किसी पे ट्रस्ट है, ठीक है, अगर आप कोई चीज़ को मान रहे हो तो उस पर ट्रस्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। जन्म के बाद अगर इंसान बड़ा होकर कह देगा आप मेरे पेरेंट्स हो, ठीक है, तो शक तो इस पे भी जाता है, ठीक है, शक का तो कोई इलाज ही नहीं है। अगर आपको ट्रस्ट है, ठीक है, तो तब तो आप उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ो, अगर ट्रस्ट नहीं है तो बिल्कुल हमको कहते मना कर दो। लोग हमसे जब रेमेडीज मांगते हैं ना, तो हम बोल देते हैं देखो, रेमेडीज वर्क तभी करेगी जब आप इसको ट्रस्ट पे रखोगे, ठीक है, ट्रस्ट रखोगे कि हाँ ये वर्क ही करेगी, बिल्कुल। क्योंकि दिमाग क्या होता है, नेगेटिव चीज़ों को जल्दी अपने अंदर अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चीज़ों को नहीं सोचता जल्दी, उसको कैच नहीं करता है, ठीक है। तो जो हम सोचेंगे वही लाइफ में होने लगता है। बिल्कुल। तो ट्रस्ट तो बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आप करोगे तभी उसका रिजल्ट मिलेगा, वरना आप कितने भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, न्यूमरोलॉजिस्ट से अपनी प्रेडिक्शन करवा लो, चाहे सारी चीज़ें आपकी सही भी हों, लेकिन अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो वो सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। तो वो मानना ना मानना इस सामने वाले पे डिपेंड करता है, और नहीं है तो फिर उसके लिए एस्ट्रोलॉजी में प्रश्न कुंडली भी लगाई जाती है, वो तो मैटर सबसे आखिरी में आता है।
जब ओरिजिनल है तो उसी को पहले प्राथमिकता दी जाती है। सर हमारे डेट ऑफ बर्थ में दो मेन चीज़ होता है, मूलांक और भाग्यांक। तो सर मूलांक का क्या फीचर है और भाग्यांक का क्या फीचर है, या दोनों का एक्टिवेट होने का कोई टाइम होता है क्या, मतलब कि मूलांक। बिल्कुल टाइम होता है। हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था, हमारी डेट ऑफ बर्थ के 3 पड़ाव होते हैं, हाँ बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बिल्कुल। स्टार्टिंग के जो दिन होते हैं, जैसे आपकी मान लो 1 तारीख है या 10 तारीख है या 19 तारीख है, ठीक है? अगर 10 या 19 तारीख है आपकी, तो न्यूमरोलॉजी को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना ही न्यूमरोलॉजी की सही प्रेडिक्शन होती है। किसी भी संख्या को, कितनी भी नंबर की संख्या, उसको सिंगल डिजिट में लाने के बाद ही हम उसकी प्रेडिक्शन करते हैं, वो निकल के आती है, ठीक है? तो मूलांक हमारा जो है वो फर्स्ट डिजिट होता है, जो हमारी डेट होती है। भाग्यांक जो होता है, मतलब नाम से ही आपको पता चलता है भाग्यांक, तो पूरी डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल होता है वो भाग्यांक होता है, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 18/11/1985 है, तो स्टार्टिंग की 18 जो होगा वो हमारा 9 बन के आता है, तो ये हमारा मूलांक होगा। और पूरी डेट का टोटल जो होगा, यानी कि 7 आएगा, तो ये हमारा भाग्यांक होगा। और ये वर्क कैसे करता है मैं आपको ये बता दूं। इंसान की 30 to 35 एज तक जो है, ये आपका भाग्यांक काम करता है, मूलांक काम करता है। मूलांक काम करता है। 0 से 30, हाँ, 35 की एज में ये आपका मूलांक काम करता है, यानी कि बर्थ बर्थ नंबर जो निकल के आएगा वो काम करेगा। उसके बाद 35 एज के बाद आपका भाग्यांक काम करना शुरू करता है। आपने देखा होगा किसी किसी की डेट ऑफ बर्थ में ना 1 और 8 आ रहा है, यानी कि 1 भाग्यांक है और 8 मूलांक है, मेरा ही आता है। ठीक है? कितना है स्टार्टिंग में? मेरा मूलांक 1 है और भाग्यांक 8 है। 8 है। तो अक्सर ये देखा गया है ना, ऐसे लोग ना स्टार्टिंग में तो अच्छे से रहते हैं, लेकिन एक एज के बाद उनकी लाइफ में हार्डवर्क बढ़ जाता है, ठीक है? इसीलिए कहा गया इन लोगों को ना प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और ये नंबर, ये डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम तब आती, जैसे आपका पर्सनल ईयर अगर 1 और 8 चलेगा, अगर 8 चल रहा है तो प्रॉब्लम आएगी। यानी कि अगर भाग्यांक आपका 30 के बाद आपका भाग्यांक एक्टिवेट हो जाता है, तो उस टाइम पे अगर 1 और 2 का अगर आपका चलता है, क्या कहते हैं, पर्सनल ईयर, तो इसमें थोड़ा सा हार्डवर्क और चैलेंजेस रहता है, क्योंकि 1, 2, 8 के एंटी हैं, तो अभी मेरे ठीक है? तो लाइफ ये थोड़ा, में अभी अभी मेरा एज 21 है, ठीक है? तो अभी मेरे लाइफ में मूलांक एक्टिवेट होगा। हाँ, अभी तो मूलांक एक्टिवेट होगा, तो भाग्यांक ठीक का है? भी अभी कोई रोल नहीं मूलांक है। देखो, अभी जो है भाग्यांक का जो रोल है आपकी लाइफ में, आपके ऊपर ना, वो 35% है, 30 to 35%, ठीक है? उसके बाद जब ये एज खत्म हो जाएगी आपकी, 30 to 35 एज के बाद जब पहुंचोगे, तो भाग्यांक जो होगा 80% का होगा, और जो मूलांक है वो आपका 20% ही रह जाएगा, ठीक है? तो डिपेंड करता है, 8 नंबर उस टाइम पे अच्छे रिजल्ट तब देगा जब आप अभी से इतनी मेहनत कर लोगे। तो सर 1 को सूर्य बोला गया है, 8 को शनि बोला गया है, ठीक है? दोनों एंटी हैं, दुश्मन, जब जिसको महादुश्मन बोलते हैं, दोनों ही, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे जैसे अभी मेरी लाइफ चल रही है, 35 साल के बाद एकदम उल्टी चलेगी, इसके ऑपोजिट। नहीं, उल्टी नहीं चलेगी। देखो, हमारे कहने का मतलब ये है, अपोजिट लाइफ नहीं चलेगी। जैसे अभी जो आप रिजल्ट पा रहे हो कम मेहनत करके, ठीक है, उस टाइम में थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। 8 नंबर सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, और सैटर्न थोड़ा सा स्लो ग्रह है, स्लो प्लैनेट है, ठीक है? तो रिजल्ट तो आपको मिलेगा, लेकिन देर से मिलेगा। हाँ और 8 नंबर की रेमेडीज हैं, आप लेबर की, अपने से नीचे जो लड़के हैं, आपके नीचे जो काम करते हैं, या लेबर हैं, या जो भी बाहर कूड़ा वाला आता है, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है? 1 नंबर क्या है, ये आपका लेबर है, आपसे नीचे जो भी लोग हैं ये हैं, ठीक है? इनको अगर आप हेल्प करोगे, इनसे अच्छे से बात करोगे, इनको खाने पीने वाली चीज़ें डोनेट करोगे, तो आपका 8 नंबर एक्टिवेट रहेगा, अच्छे रिजल्ट देगा, ठीक है? बिल्कुल। मैंने बोला ना, आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ आपको बताती है कि आपको करना क्या है, किस एज में आपको क्या करना है, ठीक है? जो आपका ईयर है ना, वो आपके लास्ट में एक्टिवेट होता जाके है। शनि नहीं है आपकी लाइफ में ना, तो आप लेजी हो जाओगे। जिसके ग्रिड में ना 4 और 8 नहीं होता है ना, वो बंदा बहुत ज़्यादा लेजी हो जाता है, उस बंदे का किसी भी काम में मन नहीं लगता। तो 2 नंबर तो होने चाहिए, 4 होना चाहिए या 8 होना चाहिए। अगर दोनों ही नंबर आपके मिसिंग है ना, तो आप बहुत ज़्यादा लेजी हो जाओगे, ठीक है? तो नंबर सारे इंपॉर्टेंट हैं, हर एक नंबर का अलग अलग रोल है, ठीक है? लेकिन अगर नंबर को डिकोड आपको करना आ गया ना, तो आप जो प्रॉब्लम है उसको इतनी फेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जान जाओगे ना इस नंबर का रोल क्या है हमारी लाइफ में।
ठीक है, नंबर कोई नहीं बुरे, 1 से 9 तक कोई नंबर बुरा नहीं है, सारे विष्णु जी के अवतार हैं, तो बुरे कैसे हो सकते हैं? ठीक है, सारे नंबरों को कोई किसी ना किसी देवता से रूल कराया गया है, तो नंबर बुरे कैसे हो सकते हैं? लेकिन जैसे वैदिक में कहा गया है मित्र शत्रु, वैसे न्यूमरोलॉजी में मित्र शत्रु है। बिल्कुल। सर, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत लोग बिलीव नहीं करते। ये लोग बोलते हैं कि ये बस सबकॉन्शियस माइंड का खेल है, ठीक है? तो यहाँ पे आप उनको क्या बोलना चाहोगे सर? मैंने इससे पहले आपको क्या बोला था कि देखो, जो अगर ट्रस्ट करे उसी को जानकारी दो, ठीक है? जो ट्रस्ट नहीं करता है उसको जानकारी देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आपकी बातों को समझेगा ही नहीं। अगर हम एग्जाम्पल भी आपके सामने रख देंगे ना, तब भी लोग नहीं समझेंगे। ये लोग ना, ऐसे लोग ना 4 नंबर वाले ज़्यादा होते हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 13 है, 4 है, ठीक है, या फिर 22 है। 22 वाले तो अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। इन डेट ऑफ बर्थ वाले लोगों को ना प्रैक्टिकल की ज़रूरत है, इनको प्रैक्टिकल करके दिखाओ। अगर कोई LIC एजेंट इनके सामने जाता है ना, इनके घर में जाता है, बोलेगा सर आपको 10 साल बाद इतना मिलेगा, बोलेगा मुझे लिख के दे सकते हो? ठीक है, तो ये लोग ऐसे होते हैं। अच्छा, जो मतलब ये शक करने वाले लोग होते हैं, ये 4 वाले ही होते हैं। हाँ, नहीं। अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ना सोनू जी, कि कौन सी डेट ऑफ बर्थ के कॉम्बिनेशन अच्छे हैं और कौन सी डेट ऑफ बर्थ के कॉम्बिनेशन बुरे हैं। बिल्कुल। कौन डेट ऑफ बर्थ वाले हार्ड वर्क में रहते हैं और कौन कौन डेट ऑफ बर्थ वाले मतलब ठीक ठाक रहते हैं। बिल्कुल, तो लास्ट में हम बात करते हैं सर। सर, एक क्वेश्चन आया, मेरे पास आया है, किसी ने पूछा है ये मेरे से कि मेरा ऑफिशियल नाम कुछ और है, ठीक है, लेकिन मुझे निकनेम से ही ज़्यादा बुलाया जाता है। मेरे दोस्त, मेरे घर वाले, ठीक है, मेरे जितने भी जानने वाले हैं सारे मुझे निकनेम से बुलाते हैं। तो क्या उसका भी इफेक्ट मेरे लाइफ में पड़ता है? अगर वो नाम बुरा है, मेरे वाइब्रेशन से मैच नहीं करता है, तो क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा? देखो आजकल क्या है, जो चीज़ मैंने बोला था ना, जो चीज़ आप यूज़ करते हो लाइफ में अपने ज़्यादा, ठीक है, वो चीज़ आपकी एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, मैंने जब ये न्यूमरोलॉजी और नेम न्यूमरोलॉजी प्रोनोलॉजी जब सीखी थी, तो मैंने सबसे पहले अपने घर वाले के ऊपर रिसर्च किया था। ठीक है, मेरा भी घर का नाम दूसरा था और ऑफिशियल नाम दूसरा था, तो मैंने उसी नाम को ज़्यादा महत्व दिया जो मेरा नाम हमारी डेट ऑफ बर्थ से ज़्यादा मैच कर रहा था। मैंने घर वाले नाम को पीछे छोड़ दिया, जो मेरा निक नेम था वो मैंने पीछे छोड़ दिया, और जो मेरा रियल नेम था, जो डॉक्यूमेंट्स नेम था, ठीक है, उसी को मैं मार्केट में लेके आया, क्योंकि मैं जानता था इस नाम से ना मुझे सक्सेस मिल सकती है। ठीक है, तो जो नाम आपका आपकी डेट ऑफ बर्थ के कंफर्टेबल हो, ठीक है, तो उस नाम को आप चलाओ, क्योंकि आजकल क्या है ना, नाम की वाइब्रेशन अच्छे से मतलब कि लोगों तक पहुंचती है। मैंने बोला ना, कार्मिक पैटर्न है आपका डेट ऑफ बर्थ, उससे जो भी चीज़ें जुड़ी हैं वो सारी आपकी लाइफ में वर्क करेंगी। ठीक है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जैसे मैंने बोला 1 है, अगर आपका नाम 8 पे आता है या 28 पे वो 28 पे आता है, ठीक है, तो ये नाम कहीं ना कहीं ट्रबलसम लेके आएगा। जैसे सुमित नाम के लड़के काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, और सुशीला नाम की लड़कियों में रिलेशनशिप प्रॉब्लम रहती है, सुष्मिता नाम की लड़कियों में रिलेशनशिप प्रॉब्लम रहती है। तो साउंड की वाइब्रेशन भी काफ़ी वर्क करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट दी गई है आपके नेम कंपाउंड की, क्योंकि हर एक नंबर का, हर एक अल्फ़ाबेट का अलग अलग नंबर दिया गया है। ठीक है, तो नाम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक लोग कंपनी का जो नाम जो रखते हैं, वो भी आजकल न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ही रख रहे हैं। और आपने गौर किया होगा, जो पुरानी मूवीज़ जो आती हैं, जैसे कहो ना प्यार है, ठीक है, और बाकी जो भी मूवीज़ बनी है ना, इसमें आप देखोगे ना, स्पेलिंग की भी हाँ, इसमें बढ़ाई गई, कहीं है। में डबल ए बढ़ाया गया, कहीं कुछ बढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये सारी न्यूमरोलॉजिकल नाम चेंज करवाए गए हैं। तो सर, क्या हमें नाम चेंज कराना चाहिए? अगर ये नाम हमें सूट ना करे तो हमें चेंज कराना चाहिए नाम? देखो डिपेंड करता है, हम डायरेक्ट किसी को नहीं बोल सकते कि आप अपना नाम चेंज करा लो। ठीक है, हम उसके डेट ऑफ बर्थ को चेक करेंगे, उसके नाम को चेक करेंगे। ठीक है, पहली बात तो जो वो उसका नाम है और जो उसका गोत्र है, गोत्र का मतलब जो उसका पूरा नाम है, उसी को लेंगे। अगर वो पहला नाम अपना यूज़ कर रहा है, अगर पूरे नाम से उसका सही आ रहा है नंबर, तो बोल देंगे आप पूरा नाम यूज़ क्यों नहीं करते, पूरा नाम आपका बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अगर चेंज करने का होगा तब चेंज किया जाएगा, और चेंज करने का मतलब पूरा नाम नहीं बदला जाता है, उसमें कुछ अल्फ़ाबेट बढ़ाए या घटाए जाते हैं। घटाए तो जा ही नहीं सकते, बढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नाम डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो नाम भी नाम रहे, अगर इंग्लिश में भी उसका लिखे तो हिंदी में जो उसका मीनिंग है वो सही आए। ठीक है, तो इस हिसाब से नाम चेंज किया जाता है, मतलब पूरा बदला नहीं जाता है,
चेन का मतलब एक आध स्पेलिंग जो है उसको लाई जाती है उसके कंपाउंड पे कि वो उसका नाम डेट ऑफ बर्थ से मैच कर सके। ओके। और अक्सर हम जो नाम है, जो मोबाइल नंबर है ना, उन्हीं नंबरों पे लाते हैं जो नंबर उसके लोशो ग्रिड में या न्यूमरोलॉजी चार्ट में मिसिंग होते हैं। कि वो चीज़ उसको लाइफ में पानी होती है ना, जैसे आपको लग्जरी पानी है, आपका 6 नंबर मिसिंग है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि आपका नाम जो है वो 6 पे आए, मोबाइल नंबर का जो टोटल है वो आपका 6 पे आए। तो जो चीज़ें मैंने बोला आज यूज़ करोगे वो जल्दी एक्टिवेट होंगी। हम्म। देखो सोनू जी, जब मैंने इसको जब स्टार्ट किया ना, तो लोगों से रेफरेंस के द्वारा ही रेफरेंस आते हैं हमारे पास क्लाइंट, ठीक है। जैसे आपको अच्छा लगा तो आपने ऑफर किया कि हाँ यार वो सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बिल्कुल। बताते हैं, और ज़्यादा उनका चार्ज भी नहीं है, हम्म। ठीक है। तो मेरा यहाँ पे आने का मतलब ये, इस फील्ड में आने का मतलब ये है कि मैं लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। जैसा कि मेरे सर ने मुझे बताया था, आपका एक टारगेट होना चाहिए इस महीने में आप कितने लोगों की हेल्प कर रहे हो। तो मेरा जो पहला क्लाइंट था वो हमारा ऐड देख के आया था, मतलब रेफरेंस के द्वारा ही आया था। तो मैंने उसका नाम तो नहीं पूछा, मैंने उसका मोबाइल नंबर डायरेक्ट पूछ लिया, ठीक है। मोबाइल नंबर उसका लिखा था उसके विजिटिंग कार्ड पे, ठीक है। मैंने बोला यार तेरी लाइफ में मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम रहती है क्या, फादर से भी नहीं बनती होगी। तो बोला आपको कैसे पता, मैंने तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं बताई। तो मैंने देखा उसके विजिटिंग कार्ड में उसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, ठीक है। तो उसके मोबाइल नंबर में बहुत मतलब कि मेलिफिक कॉम्बिनेशन आ रहे थे, जैसे 444, 888, ठीक है, 166128, ये कॉम्बिनेशन उसके आ रहे थे। और मैंने उसका मोबाइल नंबर भी देखा तो वो भी उसके डेट ऑफ बर्थ के एंटी था। मैं समझ गया था ये अगर ऐसा आ रहा है कॉम्बिनेशन तो एंटी ही होगा। तो उसने कहा सर आप ऐसे कैसे बता सकते हो। हमने कहा बता सकते हैं, बताइए ये सही है आपकी लाइफ में या नहीं सही है। कहा सर बिल्कुल सही है। उसने कहा बैठिए सर मुझे थोड़ा और पूछना है। तो मैं बैठ गया, हमने कहा चलिए आप डेट ऑफ बर्थ अपनी बताइए। तो वो जब अपनी डेट ऑफ बर्थ बताने लगा तो मैंने बोला तेरी फादर से तो बिल्कुल नहीं बनती है, घर से बाहर रहते हो क्या। बोला हाँ सर बिल्कुल सही आपने बताया। तो उसने बोला सर क्या कर सकते हैं, अब हमारे साथ वाले लोग काम कर रहे हैं, वही काम उन लोगों का अच्छा चल रहा है, वही काम मैं कर रहा हूँ, हमारा काम अच्छे नहीं चल रहा है। जब मैंने उसकी डेट ऑफ बर्थ चेक की तब मैंने उसको ये बताया कि ये प्रॉब्लम रहती तेरे साथ। बोला हाँ सर रहती। हमने कहा तेरी डेट ऑफ बर्थ में ये प्रॉब्लम आ रही है, इसी वजह से मेहनत तो बहुत कर रहा है लेकिन उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो उसने बोला हाँ सर ये तो बात है, ये सही कैसे होगा। पहले मैंने कहा आप रुक जाओ मैं थोड़ा और बता लूँ, तेरा पैसा कुछ लॉस में भी गया है क्या। कहा हाँ सर बिल्कुल सही है। फंसा भी है तुम्हारा पैसा। कहा हाँ फंसा भी है। हमने कहा फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा रहते हो। कहा ये भी बात सही है, ठीक है। तो वो इमोशनल भी बहुत हो जाता था। इमोशनल क्या, मतलब अगर उससे लोग काम निकलवाना चाहते थे ना तो वो उसको बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देते, इतना इमोशनल कर देते, जो वो कहता था सामने वाला कहता था ना उसकी बात को मान लेता था, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये तेरी लाइफ तो अभी तक जितनी मेहनत की ना तू बचा कुछ नहीं पाया है, सब लोगों के ऊपर लुटा रहा है और अपने पर खुद नहीं यूज कर रहा है। तो उसने बोला हाँ सर ये तो बात है। तो अब उसने पूछा ये सही कैसे होगा। हमने कहा देखो सही होगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन भी होता है। और हमारा बेस सोनू जी शुरुआत से रहा, जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ तब से मेरा एक ही मोटो रहा है लोगों की प्रॉब्लम पूछना। खुशी खुशी में इंसान तो बहुत जल्दी कट जाता है, खुशी का टाइम तो बहुत जल्दी कट जाता है, ठीक है। लेकिन मुसीबत और प्रॉब्लम इतनी जल्दी खत्म नहीं होती, अगर एक महीने की भी है ना तो लगेगा बहुत साल हो गया उसको फेस करते हुए, हम्म। ठीक है। तो मैं लोगों की प्रॉब्लम को पहले कैच करता हूँ कि उसकी प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, क्या हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, कहाँ तक हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने जब उसको नंबर के अकॉर्डिंग रेमेडीज बताई, उसको कुछ रेमेडियल टूल दिए हमने, तब उसका एक महीने बाद कॉल आया कि हाँ सर अब तो चीज़ें सही हैं। और मेरे फादर भी ना अब महीने में एक दो बार मुझसे बात कर लेते हैं, पहले बात नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी। और फिर मैंने जब उसको रेमेडीज बता दी तो उसने 7 दिन बाद जो उसने बोला ना कि सर आप मेरा मोबाइल नंबर भी चेंज कर दीजिए, क्योंकि आपने मोबाइल नंबर से ही देख के बताया था ना कि ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने कहा हाँ मोबाइल नंबर से ही मैंने देख के बताया था ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो मतलब वहां से मोबाइल ना नंबर से थोड़ा इतना सोनू कुछ जी पता क्या, लगा जा सकता है, मुझे ये पता नहीं था। ठीक है, क्योंकि इंडिया में या कहीं भी देख लो, कहीं भी इंडिया में ही नहीं, अगर किसी के लाइफ में चाहे कितनी भी बड़ी घटना क्यों ना हो जाए, उसके दिमाग में 1% भी नहीं आएगा कि ये घटना मेरे मोबाइल नंबर की वजह से हुआ है। ठीक है। तो ये चीज़ मतलब लोग कैसे एग्री करते हैं सर इस चीज़ के लिए। देखो लोग एग्री नहीं करते हैं, ठीक है। लोग मोबाइल नंबर लेते समय ये भी नहीं सोचते हैं कि ये नंबर सही है या नहीं सही है। हम भी पहले जब ये साइंस नहीं सीखे थे हम भी सोचते थे यार अगर 000 या 222 हो ना तो वीआईपी नंबर मेरे पास हो जाएगा, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर किसी को बताएंगे ना नंबर, वो कहे यार बड़ा वीआईपी नंबर लिए घूम रहे हो, हम्म। ठीक है।
तो मैंने भी ये सोचा, लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया, ठीक है, आपने देखा होगा मोबाइल जब नहीं चलते थे तब लोगों की लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक अच्छा। है, इतनी बीमारियां नहीं थी हम्म। जितनी बीमारियां अब आ गई हैं। इतनी मोबाइल नंबर जब नहीं था इंडिया में तब इतनी बीमारियां नहीं थी, इतनी प्रॉब्लम नहीं थी लोगों की लाइफ में, ठीक है। आपने नहीं सुना होगा कि लोगों का डिवोर्स 1 महीने बाद हो जाते हैं मैरिज होने के बाद, हम्म। नहीं सुना होगा आपने, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, मैरिज को 1 महीना नहीं हुआ, डिवोर्स का फाइल पहले लगा पड़ा है, हाँ। ठीक है। तो ये सारी वाइब्रेशन मोबाइल नंबर से आ रही है। इसका रीजन क्या है, डिवाइन जो आपके कर्मास को सजा के रूप में देना चाहता है वो किसी ना किसी फॉर्म में तो आपके पास लेके आएगा, हम्म। चाहे वो नंबर के माध्यम से लेके आए, चाहे वो किसी व्यक्ति के माध्यम से लेके आए। तो आजकल लोग क्या करते हैं, मोबाइल नंबर ऐसा गलत ले लेते हैं। मैं उन लोगों की गलती भी नहीं कहूँगा, मैं बोलूँगा कि उनके पास्ट कर्मास हैं जो उनको ऐसे नंबर मिल रहे हैं। मोबाइल नंबर में भी कह सकते हैं या डेट ऑफ बर्थ में भी कह सकते हैं, ठीक है। जब उसका वो यूज़ करते हैं तो वो नंबर एक्टिव हो जाते हैं, तो वो अपनी लाइफ में अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। तो जो भी आप नंबर यूज़ कर रहे हो ना, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, तो मिलता आपकी कार्मिक पैटर्न के हिसाब से ही है। आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है, कुछ लोगों का नंबर मैंने चेक किया ना, जो नंबर उनका 10 साल पुराना है, उस उनके नंबर में कोई भी मैलेफिक कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है, और उनका जो मोबाइल नंबर का टोटल है वो भी उनकी डेट ऑफ बर्थ से मैच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके कर्मास पास सही है, इसीलिए उसको वो नंबर मिला है, हम्म। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मोबाइल नंबर की वाइब्रेशन का फर्क पड़ता है। मोबाइल नंबर से और क्या क्या पता लगाया जा सकता है सर? कोर्ट केस पता लगाया सकता है, फादर के बीच कैसे संबंध है पता लगाया जा सकता है, आपका अफेयर चल रहा है ये पता लगाया जा सकता है, मैरिज लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है ये पता लगाया जा सकता है, आपकी रिलेशनशिप कैसी चल रही है ये पता लगाया जा सकता है, आपके फैमिली में या आपकी वाइफ में या आपको कौन सा हेल्थ इशू है, आंखों की प्रॉब्लम है या जॉइंट पेन है या मसल्स पेन है, ये पता लगाया जा सकता है। कौन सी आपकी रोशनी आँख की कौन सी खराब है या कौन सी कमज़ोर है, ये पता लगा जा सकता है। तो कौन नहीं पता लगा सकता, हम्म। ठीक है। बस इसमें ये होता है कि सामने वाले को नॉलेज होनी चाहिए, हम्म। ठीक है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, आपकी डेट ऑफ बर्थ का बहुत बड़ा रहस्य होता है, मोबाइल ठीक है। नंबर अगर से आप खुद हेल्थ जान इशू गए, भी क्रिएट हो सकता है, ये मैं पहली बार सुना। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम्म। मैंने बोला ना, आपको डेट ऑफ बर्थ तो मिल गई कार्मिक पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में एक निश्चित नंबर ही है ना, ठीक है, वही तो आपको मिल सकते हैं। लेकिन डेट ऑफ बर्थ में आपको वो भी नंबर मिल सकते हैं जो आपके डेट ऑफ बर्थ में होने चाहिए थे, वो नहीं मिले। हम्म। अफेयर्स के बारे में प्रॉब्लम तो पता तभी लगाया है। जा सकता है सर? नंबर को तो बिल्कुल लगाया जा सकता आपने है, लगाया सर किसी का आज तक? बहुत सारी प्रोडक्शन मैंने की है। कोई बता सकते हो वैसे, कोई कहानी वगैरह? हाँ, बहुत बता सकते हैं, क्योंकि एक के मोबाइल में ना 777 आ रहा था, ठीक है। और उसकी लाइफ में ना, मतलब उसकी मैरिज भी हो गई थी ना, और उसके बाद उसका अफेयर भी बाहर चल रहा था, ठीक है। तो मैंने बोला तेरी लाइफ तो सही नहीं चल रही, मैरिज लाइफ तो सही नहीं चल रही। बोला हाँ सही तो नहीं चल रही। हमने कहा पहले अफेयर छोड़ दो, उसके बाद सही हो जाएगी, और ये नंबर चेंज कर दो, ठीक है। तो मोबाइल नंबर के इंटरनल कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा कुछ बोल देते हैं, ठीक है। और हर एक नंबर की अलग वाइब्रेशन होती ही होती है, हम्म। तभी वो लाइफ में इफेक्ट करते हैं। जैसे हर एक इंसान का डीएनए और ब्लड ग्रुप एक ही नहीं हो सकता है, ठीक है। वैसे ही हर एक मोबाइल नंबर का वाइब्रेशन या हर एक डेट ऑफ बर्थ की वाइब्रेशन आपकी बॉडी को नहीं सूट करती। डिवाइन ने वही नंबर आपको दिए हैं ना जो आपकी बॉडी के डीएनए से, आपके ब्लड ग्रुप से मैच करते हैं। हम्म। इसके अलावा अगर आप नाम भी अपना गलत ले आते तो आपकी बॉडी के वाइब्रेशन को महसूस नहीं कर पाता है, इसी लाइफ में प्रॉब्लम आने तो लगती है। सर सारा एक खेल यहाँ पे मोबाइल नंबर एनर्जी को का कैसे है। चूज किया जाए? अगर कोई इंसान चूज करना चाहता है एक मोबाइल नंबर, तो उसको क्या सिंपल रूल होता है कोई चूज करने का? देखो, सिंपल रूल ये है कि सबसे पहले आप, अगर आपको जानकारी है तो आप अपने लकी नंबर के अकॉर्डिंग अपना टोटल मोबाइल नंबर ले लो। लकी नंबर कैसे अपने निकालते हैं सर? मोबाइल अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग निकालते हैं। मेरे यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, उसमें मैंने बताया, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपना लकी नंबर और अनलकी नंबर कैसे निकाल सकते हैं। दूसरी वीडियो में मैंने बताया है कि आप अपने लकी नंबर का यूज़ कैसे कर सकते हो अपने मोबाइल नंबर में, अपने गाड़ी के नंबर में, फोर व्हीलर में, और अपने मकान के नंबर में, हम्म। ठीक है। ये दोनों वीडियो मेरी वहाँ पे पड़ी हैं, आप बोल दीजिए वहाँ पे देख ले जाके, ठीक है। और जब हम, और मोबाइल नंबर के इंटरनल कॉम्बिनेशन कैसे पहचानना है, आपके डेट ऑफ बर्थ में जो आपके अनलकी नंबर हैं वो आपके इंटरनल कॉम्बिनेशन में नहीं आने चाहिए, बस बात खत्म। ओके।
मैं कहता हूँ ये जानकारी बेसिक जो है ये सबको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक जानकारी जब तक लोगों को नहीं पता होती ना, तो बीमारी एकदम से बड़ी नहीं होती है, ठीक है। बीमारी धीरे धीरे बड़ी होती है जब हम उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो बीमारी कहने का मतलब खुद लेके आते हैं। बिल्कुल। सर थोड़ा देर पहले आपने बताया था कि 1 और 8 अगर डेट ऑफ बर्थ में आता हो, तो सर ऐसे ही अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में एनएमई नंबर्स आते हैं जैसे मूलांक 1 भाग्यांक 1, तो उसका कोई उपाय है सर? बिल्कुल उपाय है, क्यों नहीं उपाय है। देखो, बीमारी आने से पहले उसकी दवा आ गई, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे रामायण का ही मैं एक छोटा सा वो ले लेता हूँ। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी थी ना, तो संजीवनी बूटी पहले से ही आ गई थी, तभी तो हनुमान जी को पता चला था कि संजीवनी बूटी वहां पे आप ले आ जाके, बिल्कुल। ठीक है। तो बीमारी आने से पहले ही उसका इलाज आ गया था, ठीक है। तो बिल्कुल एंटी नंबर का उपाय है, ठीक है। इसमें जैसे आपके केस में मैंने बताया 1 और 8 जो है आपस में एंटी है, तो आप जब रेमेडीज करोगे तो 1 नंबर की करोगे, 1 नंबर की करोगे, क्योंकि 1 नंबर स्ट्रांग है, 1 नंबर सन है, 1 नंबर लीडरशिप है, ठीक है। तो अगर आप 1 नंबर की रेमेडीज करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट अच्छे और मिलेंगे। जैसे आपने बताया 35 साल बाद भाग्यांक एक्टिवेट हो जाएगा, तो ये मेरा 1 नंबर का रेमेडी जितना मैंने किया है वो यूजलेस हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, क्वालिटी तो ये भी रहेंगे, मैंने बोला ना 20% रिजल्ट इसका भी एक्सपेक्ट रहता है, ठीक है। 80% उसका आ जाता है। उस केस में क्या करना है, जैसे आपको पता चल गया हमारा भाग्यांक एक्टिवेट होने वाला है, हम 1 नंबर की रेमेडी शुरू कर देंगे, हम 1 नंबर की रेमेडी शुरू कर देंगे, क्योंकि 1 नंबर की वाइब्रेशन जो है उस टाइम फ्रेम में आपकी कम होती जाएगी, ठीक है। इसलिए हम 1 नंबर की रेमेडीज करनी शुरू कर देंगे, सीधी सी बात, हमारा 1 नंबर एक्टिवेट रहेगा। ओके ओके। सर मैं देखता हूँ आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स और न्यूमरोलॉजिस्ट आईपीएल और स्टॉक मार्केट की भी प्रिडिक्शंस करते हैं, ठीक है। तो क्या ये किया जा सकता है, ये एक्यूरेट होती है सर इसमें? बिल्कुल किया जा सकता है। देखो, हर एक चीज कैसे किसी ना किसी मतलब साइंस से। मैंने एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर का एक वीडियो देखा था। उसने बोला था कि किसी का प्रिडिक्शन करने के लिए, किसी के बारे में ज्योतिष में पता लगाने के लिए उसकी कुंडली देखनी पड़ती, ठीक है। और जबकि क्रिकेट और स्टॉक मार्केट की कुंडली होती ही नहीं है, तो वहां पे कैसे पता लगाया जा सकता? तो कैसे पता लगा सकते? टाइम प्रिडिक्शन से पता लगाया जा सकता है, क्या सर? लेकिन टाइम प्रिडिक्शन से। टाइम प्रिडिक्शन। हाँ, इसमें केवल आंसर यस या नो में आएगा। अब आप ये पूछोगे कि विराट कोहली कितने रन बनाएगा, तो ये नहीं पता चलेगा, ठीक है। आप किसी टीम के बारे में पूछ रहे हो, ये जीतेगी या हारेगी, तो उसका आंसर यस या नो में हो सकता है। और एक बार में हम एक ही क्वेश्चन का आंसर देते हैं यस या नो में, ठीक है। मतलब 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आप फिर से आंसर कर सकते हो, लेकिन एक टाइम में हम एक ही क्वेश्चन का आंसर देते हैं यस या नो का ही केवल। कितने परसेंट की एक्यूरेसी होती है सर इस तरीके के प्रिडिक्शंस में? देखो 99% अच्छी जाती है अभी तक, जो मैंने आईपीएल के प्रेडिक्शन किए हैं, ठीक है। तो 95 to 98 अच्छी गई है। ओके। तो सर ऐसे कोई आपसे कंसल्ट करता है कि नहीं मुझे ये कोई स्टॉक का प्रिडिक्शन करके दे दो कि मेरा फाइनेंस कैसा जाएगा या मेरा इन्वेस्टमेंट कैसा जाएगा? इस तरह के आते हैं आपके पास केसेस? नहीं, इस तरीके तो नहीं आते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते भी हैं तो सबसे पहले मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ को चेक करता हूँ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ को चेक करता हूँ, अगर उनकी मतलब मूलांक भाग्यांक अगर कमजोर होता है, ठीक है, तो मैं उनको नहीं राय दूंगा कि आप इसमें जाओ, ठीक है। अगर स्ट्रांग होते हैं मतलब कि मूलांक भाग्यांक बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर, तो मैं बोलता हूँ जाओ, लेकिन पूरी नॉलेज के साथ, ठीक है। क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप चले गए तो फिर लॉस ही होगा, आपकी किस्मत कितनी भी अच्छी हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर वहाँ पे लॉस होगा। और सर क्रिकेट के आपने जैसे बोला कि 99% एक्यूरेट होती है ये सब प्रिडिक्शंस, क्रिकेट के बारे में भी ये चीज़ लागू होती है। तो यहाँ पे सर बैटिंग वगैरह के लिए जो आजकल होती हैं, तो इसमें एस्ट्रोलॉजर्स ही प्रिडिक्ट करते हैं चीज़ों को? देखो, सबके प्रेडिक्शन करने का तरीका अलग है, ठीक है। मैंने जो अभी तक प्रेडिक्ट किया है ना, वो मैंने टाइम कैलकुलेटर के हिसाब से प्रेडिक्ट किया है, ठीक है। जहाँ तक मेरे क्लाइंट का क्वेश्चन मेरे पास आया था कि सर मेरा वीज़ा आ जाएगा या नहीं आएगा, ठीक है,
तो मैंने उसको यहाँ तक प्रिडिक्ट करके दिया था कि आपका वीज़ा आज से 1 हफ्ते बाद आ जाएगा, ठीक है? और उसका एक हफ्ते के अंदर आ जाएगा, तो उसका फ़ोन 3 दिन बाद आया था सोनू जी। उसने बोला था सर मेरा वीज़ा आ गया, ठीक है? मैंने उससे बोला आपका लटका कब कब तक था? मतलब कितने दिन से लटका हुआ था वीज़ा? बोला 3 महीने से लटका हुआ था। और जब मैंने आपसे पूछा, आपने कुछ रेमेडीज़ बताई, उसके बाद मैंने किया, तो ये जो है मेरा 3 दिन बाद आ गया वीज़ा। हम्म। जो मेरा अधिकारी फ़ोन नहीं उठाता था, वो एक बार में फ़ोन उठा के बोल रहा है कि सर आपका बन गया है, 2 दिन में आ जाएगा आपके पास, हम्म। ठीक है? तो यहाँ तक देखो, जब क्लाइंट के फीडबैक आते हैं ना, तभी वो चीज़ लगता है कि हाँ, सही हो रही है। ओके। तो सर जैसे हमने पहले बात किया था कि हम कॉम्पिटिबिलिटी पे बात करेंगे कि कौन सा नंबर किसके लिए फ्रेंड है और कौन सा नंबर किसके लिए एनिमी है। ठीक है, जैसे 1 नंबर है तो 1 नंबर वालों के लिए कौन सा नंबर फ्रेंड है और कौन सा नंबर एनिमी है। तो सर हम पहले बात करते हैं 1 नंबर के लिए। देखो, जैसा कि 1 नंबर की आपने बात की और जैसा 1 नंबर आपका भी है, तो आप जो फ्रेंडशिप कर सकते हो वो 9 नंबर वालों से कर सकते हो, 2 नंबर वालों से कर सकते हो, 5 नंबर वालों से कर सकते हो, 3 नंबर वालों से कर सकते हो और 1 नंबर वालों से कर सकते हो। और आपको बचना किससे है? आपको फोर 8 नंबर वालों से बचना है। फोर फोर बोला सर आपने। 4, 6 और 7 ये आपके न्यूट्रल हैं। ये लोग ना ज़्यादा आपको नुकसान पहुँचाएँगे, ना ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचाएँगे, हम्म। ठीक है? और एनिमी सर। एनिमी 8 है इसका, बस जैसा एक। कि मैंने बताया। बस एक ही एनिमी है इसका, 8 नंबर, हार्डकोर एनिमी, और इसको कहते हैं घोर शत्रु। सर 8 नंबर वाले अगर मेरे पार्टनर हुए या मेरे दोस्त हुए तो मेरा उसके साथ नहीं बनेगा। बिल्कुल नहीं बनेगा। पार्टनर हुआ, जहाँ तक 8 नंबर वाले अगर फादर भी आपके हुए ना, तो फादर से भी अच्छी नहीं बनेगी, हम्म। ठीक है? 8 नंबर वाली अगर आपकी वाइफ हुई तो बिल्कुल नहीं बनेगी, कि शादी के बाद जो है डिवोर्स के चांसेस हो जाएंगे बहुत जल्दी। हम्म। बस इसीलिए जब हमारे पास डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जब चार्ट आता है मैचिंग के लिए ना, मैं बोल देता हूँ मेरी तरफ से तो ना है, बाकी आप समझो, ठीक है? तो मैं क्लियर बता दूँ ताकि उनको ये ना लगे कि आपने कुछ गाइड नहीं किया। तो लव मैरिज वाले ये थोड़ी समझेंगे सर कौन सा नंबर कॉम्पिटिबल है कौन सा नहीं। देखो, अगर आप हमसे गाइडेंस लेने आए हो, तो मेरा जो बनता है मैं आपको बता तो दूंगा, फिर इसकी तो आपकी रेमेडी भी मर्जी, तो आप जो होती भी होगी करो। ना, अगर कोई इंसान मान लो किसी से इसकी प्यार कोई करता है। रेमेडी, इसकी कोई रेमेडीज नहीं है। कोई रेमेडी नहीं। हम्म। देखो, अगर हमने आपको गाइड कर दिया पहले से ना, ये आपकी रेमेडी ही हुई। अगर उसके बाद आप मान लो पॉइजन खाने जा रहे हो, आप बोल रहे हो इससे नुकसान तो नहीं होगा। हाँ, ठीक है? तो जाहिर सी बात, ये आप समझदार और खुद जान सकते हो। और सर 2 नंबर के लिए। हाँ, सोनी जी, 2 नंबर के जो फ्रेंडली नंबर होते हैं वो है 1 है, 5 है और 3 है, ठीक है? ये इनके फ्रेंडली नंबर हैं और इन लोगों को ना 9 से, 4 से और 8 से बच के रहना चाहिए, ठीक है? 6 to 7 ये इनके न्यूट्रल नंबर हैं। ये लोग ना ही नुकसान पहुंचाएंगे, ना ही ये किसी उसका ज़्यादा फायदा करेंगे। इन लोगों को ना अगर कोई भी काम करना हो ना, तो 135 को करें। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है 135 को लें, कोई भी बड़ी डील करनी है तो 135 को करें। तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। हम्म। 8 नंबर इनके लिए हार्ड कोर एनीमे है। इस डेट को भूल से भी कोई काम ना करें। जैसे 8 नंबर हो गया, 17 नंबर हो गया और 26 डेट हो गई, ठीक है? तो ये ध्यान रखें, बिल्कुल भी काम ना करें। अच्छा इंपॉर्टेंट काम इस डेट को डिले कर दें। 2 नंबर वालों को 1 नंबर वालों के साथ काम नहीं करना चाहिए। नहीं कर सकते। अच्छा। मैंने बोला ना, 1, 3 और 5 इनके लिए लकी नंबर है ना, फ्रेंडली नंबर है। हम्म। 8 नंबर से बच के रहना चाहिए। 8 है, 9 है, 4 है। ओके। 3 नंबर वालों के लिए बात करते हैं सर। देखो, 3 नंबर वालों के लिए जो लकी नंबर है वो 1 है, 5 है, 2 है, 7 है और 3 है, ठीक है? इनका सबसे जो हार्ड कोर एनिमी है वो है 6, ठीक है? और इनके जो न्यूट्रल नंबर हैं वो 7 है, 8 है, 9 है और 4 है। 6 इसलिए एनिमी है क्योंकि 3 नंबर है देवगुरु और 6 नंबर है दैत्य गुरु, तो इसलिए ये हार्ड कोर एनिमी है आपस में। हम्म। और सर ये जो एनिमी हम डिसाइड करेंगे तो वो एनिमी या फ्रेंड सिर्फ मूलांक के बेसिस पे होगा या उसका भाग्यांक भी देखा जाएगा। दोनों के देखा जाएगा, दोनों के लिए देखा जाएगा। इसके लिए ना मैंने वीडियो बनाई है, मेरे यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ी हुई है जिसमें आप एनिमी
और हार्डकोर एनिमी और अपने अनलकी नंबर कैसे निकाल सकते हो। मतलब मूलांक भाग्यांक को जोड़ के आपके जो लकी नंबर हैं उनको कैसे निकाल सकते हो, वो उस पर दिया है। 5 और 7 का कोई भी एनिमी नहीं है, ठीक है। तो अगर इन नंबर वाले जो भी होते हैं ना, इनका कोई शत्रु नहीं होता, ठीक है। तो ये तो बिंदास होते हैं, आराम से काम कर सकते हैं। 4 नंबर वालों के लिए बात करते हैं। हाँ, अब 4 नंबर वालों के लिए बात करते हैं। 4 नंबर वालों का जो फ्रेंडली नंबर है वो है 7 है, 6 है, 8 और 4 है। ये इनके फ्रेंडली नंबर हैं। और जो इनके एनिमी हैं वो 9 है, 2 है, 4 है और 8 है, ठीक है। और जो इनके न्यूट्रल नंबर हैं ये 3 है, 5 है। 4 को इसलिए मैंने बोला क्योंकि क्या होता है, कभी कभी ये पूरी डेट ऑफ बर्थ को भी डिकोड करके बताया जा सकता है कि 4 नंबर एनिमी है या नहीं, क्योंकि 4 का जब कॉम्बिनेशन आता है ना, ये ट्रबलसम ज़्यादा देता है, ठीक है। इसलिए इसको एनिमी भी रखा गया है 4 और 8 का। ओके, 5 का सर? 5 के तो सारे नंबर लकी हैं। तो 5 1 2 सेंटर है 3 तो 5 सबके लिए 6। लकी होता है। हाँ हाँ, ओके, ठीक है। और ये देखा जाए तो सेंटर ऑफ चार्ट का भी नंबर है, तो सर 5 की ठीक है। रेमेडी कोई 5 भी कर नंबर, सकता है मतलब? हाँ कोई भी कर सकता है, लेकिन देखो रेमेडीज का पर्पस क्या होता है। अगर आपके चार्ट में ना 5 नंबर मिसिंग है, उसकी तो आप रेमेडीज करोगे ही करोगे, क्योंकि वो आपके कुंडली का भी ब्रह्म स्थान है, अंक शास्त्र का, और आपके घर का भी ब्रह्म स्थान है। तो अगर फैमिली में ज़्यादातर लोगों के चार्ट में 5 नंबर मिसिंग है, तो ये भी देखा गया है उन लोगों के घर का ब्रह्म स्थान भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, ठीक है। हाँ, तो ये भी देखा गया है। तो इनके जो फ्रेंडली नंबर है 1 है, 2 है, 3 है, 6 है और 5 है। न्यूट्रल नंबर 7 8 9 4 है। और 6 नंबर सर? 6 नंबर जो है ये वीनस का है। अब जैसे मैंने बताया था आपको, 3 नंबर में एंटी है जो 6 है, ठीक है। अब 6 नंबर में जो एंटी हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। और इनके जो लकी नंबर हैं ये 4 है, 6 है, 5 है और 1 है। न्यूट्रल नंबर 3 8 9 2 4 है, 9 2 7 है। ये इनके न्यूट्रल नंबर है। ओके, 7 सर? 7 का जो लकी नंबर है, जो फ्रेंडली नंबर है, वो है 4 है, 6 है, 5 है और 1 है। जैसा कि मैंने आपको बताया है 5 और 6 का कोई एनिमी नहीं है, ठीक है। और इनके जो न्यूट्रल नंबर हैं वो 3 है, 8 है, 9 2 और 7 है। ये न्यूट्रल नंबर है। ओके, 8 सर? 8 8 जैसा कि सैटर्न, ठीक है। लोग सैटर्न के नाम से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। शनि की जब भी किसी के ऊपर महादशा अंतरदशा या साढ़े साथी चल रही होती है ना, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक है। 8 नंबर का जो फ्रेंडली नंबर है वो 5 है, 6 है, 3 है और 4 है। और 8 नंबर के जो अनलकी नंबर हैं, जैसा कि एनिमी नंबर जो है 1 है, 2 है, बहुत ज़्यादा एनिमी, हार्ड कोर एनिमी जिसको बोलते हैं। और 9 है और 7 है, वो इनके न्यूट्रल नंबर है। लास्ट नंबर है 9। 9 का जो फ्रेंडली नंबर है 135 है। तो इनके न्यूट्रल नंबर जो इनके एनिमी नंबर है वो 2 है और 4 है। और जिनके न्यूट्रल नंबर है वो खुद 9 है, 6 7 8 9 ये इनके न्यूट्रल नंबर है। यहाँ तक आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तम कुमार जी के साथ हम और भी पॉडकास्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसमें हमने बेसिक न्यूमरोलॉजी के बारे में बात किया है कि अगर किसी को न्यूमरोलॉजी के बारे में जानना है, न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे होता है, तो वो इस पॉडकास्ट से सीख चुके हैं आप, ठीक है। इसके बाद और भी पॉडकास्ट होने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करेंगे और नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करेंगे, और भी बहुत सारे पॉडकास्ट इनके साथ आने वाले हैं हमारे चैनल। तो इस चैनल में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हो, ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। ये पॉडकास्ट अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो।